हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेज। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है भाई हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और इसके भाई 9 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10। सर मैं आपको बताता हूँ, पिछले 9 लेक्चर में से पहले 2 लेक्चर में हमने थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बेसिक्स पढ़ा था। उसके बाद के जितने भी 7 लेक्चर रहे, मतलब लेक्चर नंबर 9 तक के, उसमें हमने हेलो एल्केन को पढ़ा था। हेलो एल्केन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका नेमिंग क्या है और उसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या है। इसके अलावा हेलो एल्केन को हम किस तरह से बना सकते हैं, हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस क्या है, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, वो सारी की सारी चीजें कर ली थी और क्वेश्चंस पे हमने एनसीईआरटी वाले किए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एरिन। और मैं आपको बता दूं, हेलो एल्केन में तो हमने इतना सारा टाइम लिया है, बट हेलो एरिन में इतना सारा टाइम नहीं लेंगे। और हो सकता है कि हेलो एरिन हमारे आज के लेक्चर में खत्म हो जाए। कोशिश करेंगे हम इस लेक्चर में हेलो एरिन खत्म हो जाए, मतलब एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगी। अगर बाई चांस बचती है तो अगले लेक्चर में तो डेफिनेटली हो जाएगी। कुल मिलाकर आज के बाद एक लेक्चर और रहेगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा आपका फिनिश्ड। तो भाई हेलो एरीन क्या होती है, इस चीज हम पहले ही बता चुके थे आपको। हेलो एल्केन के बारे में क्या बताते सर, कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसका हेलोजन डेरिवेटिव है, तो उसको हमने क्या कहा था, हेलो एल्केन कहा था। अगर हम यहाँ पर क्या कहा भाई, हेलो एरीन क्या होता है सर, एलिफेटिक। एलिफेटिक यहाँ पर यूज नहीं किया, यहाँ पर यूज करेंगे एरोमेटिक, यानी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक रिंग इज नोन एज हेलो एरीन। मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ the halogen derivatives of aromatic hydrocarbons are known as क्या, हेलो एरीन। सर इसके बारे में ज़्यादा कुछ फोकस करना नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो हम जान चुके थे सर, इसके डेफिनेशन वगैरह के। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था, एरोमेटिक में आपके सिलेबस में केवल एक ही रिंग दे रखी है, वो होती है बेंजीन। अगर इस बेंजीन से मैं कोई भी हेलोजन एटम लगा दूं सर, इसको आप हेलो एरीन कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे, हेलो एरीन। सर हेलोजन क्या हो सकता है भाई, हेलोजन में आप फ्लोरीन लगा सकते हो, क्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो या फिर आयोडीन लगा सकते हो। इनमें से कुछ भी आप लगा लो, इस सब आपके क्या होंगे, हेलो एरीन होंगे। अगर हम नेमिंग की बात करें, फ्लोरीन लगाइए, हम उसको फ्लोरोबेंजीन कहेंगे। क्लोरीन लगा दिया, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन लगा दिया, आयोडोबेंजीन। कुल मिलाकर बेंजीन से पहले आपको हेलो लगाना, जो भी आपको लगाना, बस उसके बेस पर। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी थी, इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। हमें मेनली क्या है, हमको मेनली जो मेन काम है वो है रिएक्शन से रिलेटेड। हमें हेलो एरीन की रिएक्शंस को बहुत प्यार से पढ़ना है। तो इससे पहले कि जो भी चीज़ें हम उनको जल्दी जल्दी से थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास टॉपिक रहता है हेलो एरीन में, भाई हमको बता दो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर। जो हमारे पास यहाँ पर बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम्स के बेस पर जो हेलो एरीन है ना सर, वो कई सारे टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला मोनो हेलो एरीन। सर ये होता है मोनो हेलो एरीन। क्या मतलब है सर मोनो हेलो एरीन का, सर कोई मतलब नहीं है, आप सीधा सीधा एक रिंग बनाओ, ठीक है, और उस रिंग से कोई भी हेलोजन जोड़ दो। सर कहाँ जोड़ना है, कहीं भी जोड़ दो, आपकी मर्जी है। आपके पास एक हेलोजन है, आप 6 के 6 कार्बन है इस बेंजीन रिंग के पास, 6 में से किसी भी कार्बन पे आप हेलोजन जोड़ दो। मान लो मैं Cl लगा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है पीछे से हम Cl लिखने के आता था, Cl लिख देते हैं। आप चाहो Br लिख लो, F लिख लो, I लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनो का मतलब एक हेलोजन लगाना, कोई से भी आप लगा लो। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आप यहाँ Br लगाते हैं ब्रोमोबेंजीन, I लगाते हैं आयोडोबेंजीन, F लगाते हैं फ्लोरोबेंजीन। कुल मिलाकर एक हेलोजन एटम लगा हुआ है तो उसे मोनो हेलो एरीन कहता है। ठीक है सर, और अगर मान लीजिए दो लगे हो, तो दो लगे तो उसको डाई हेलो एरीन कहेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, डाई हेलो एरीन। ठीक है सर, पॉसिबिलिटी भी देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिंग ये बना दी, ये मेरे पास है। सर मैं कहाँ लगा सकता हूँ हेलोजन एटम, ये बता। सर हेलोजन एटम में यहाँ लगा सकता हूँ एक, ठीक है। दूसरा दूसरा सर यहाँ लगा सकता हूँ।
क्या इतनी ही पॉसिबिलिटी है? नहीं, इतनी पॉसिबिलिटी क्यों हो सर? इससे ज़्यादा हो सकती है। क्या हो सकती है जरा ये बताओ। मैंने अभी कहाँ लगाया? यहाँ लगाया और उसके बाद यहाँ लगा दिया। सर मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ, एक कंपाउंड मेरा ये बन सकता है। अगर मैं इसके और यहाँ पोजीशन पे लगा दूँ, एक मेरा ये बन सकता है। और भी बना के देखो, क्या और भी बन सकते हैं क्या? देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, चलिए। जितनी भी पॉसिबिलिटी है सब बना दो। सर मैंने एक यहाँ लगा दिया, सॉरी, एक मैंने यहाँ लगा दिया, फिर मैंने एक यहाँ लगा दिया ना, और एक यहाँ लगा दिया, और फिर एक मैंने यहाँ लगा दिया। अब कितने कंपाउंड बन सकते? सर मोनो हेलो एरीन में तो हमारे पास एक हैलोजन लगाना था, मैं कहीं भी लगा दूं एक ही कंपाउंड बनेगा, उसको हम क्लोरोबेंजीन ही कहेंगे। लेकिन अगर मैंने 2 Cl लगा रखे तो कितनी पॉसिबिलिटी बने? पॉसिबिलिटी मैंने बना दी। अब इनमें से कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। अब वो देख लेते हैं सर कौन सी सही कौन सी गलत है। नाम लिख के देखो सर, नंबरिंग करेंगे 1 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। सर इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर नंबरिंग करके देखो 1 2 3 4 5। सर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सर 1,3, पीछे लिख देना डाइक्लोरोबेंजीन, तो 1,3 ठीक है। यहाँ पर करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, कहाँ कहाँ पे? 1 पे 4 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1। अब 2 नंबर मुझे इसे नहीं देना। सर किसको देना है? जिधर से बाकी हैलोजन पास हो, तो 1 2 और 3, इसका नाम फिर से क्या हो जाएगा? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, और इसमें हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। कुल मिलाकर 1 2 तो सर हम पहले लिख चुके हैं, 1 3 भी लिख चुके हैं, तो ये दोनों कंपाउंड जो वो गलत बनाए। मतलब कहने का ये है, पहला मैंने Cl यहाँ लगाया तो दूसरा 1 2 पे लगा सकता हूँ, 1 3 पे लगा सकता हूँ, 1 4, क्योंकि यहाँ लगाओ बात एक ही, यहाँ लगाओ बात एक ही। तो कुल मिलाकर अगर हम इसमें देखें डाइक्लोरोबेंजीन में, तो डाइक्लोरोबेंजीन में हमारे 3 टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 1 2 1 3 1 4। आई होप क्लियर होगा। छोटी छोटी सी बात होती, ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट यहाँ पर करना भी नहीं है, इसलिए हम धीरे धीरे से जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को करते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। नंबर तीसरा, सर अगर मान लीजिए 3 हैलोजन लगे हो तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एरीन। ट्राई हेलो एरीन में सर कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं जरा बताइए। तो देखो बना के देख लेते हैं एक बार। हमने रिंग बना रखी कुछ इस तरह से, ठीक। कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराता है आपको। सर एक हैलोजन मैंने यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया, तीसरा यहाँ लगाया, इनको नंबरिंग देना 1 2 3, 1 2 3। अब 3 लगे तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरो बेंजीन। आई होप क्लियर है। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। यहाँ चलो कहाँ लगा सकते हैं? मैंने 1 पे लगा रहा है, मैंने 2 पे लगाया, 3 की जगह मैंने 4 पे लगा, तो इससे तो अलग हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, आप इसका नाम लिख लो। और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? सर मैंने और पॉसिबिलिटी में यहाँ पर बना सकता हूँ 1 2 पे ना लगा के मैंने 3 पे लगाया, 4 पे ना लगा के मैंने 5। हाँ एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, ये वाला और ये वाला कंपाउंड दोनों सेम ही है, अगर आप इसको घुमाओगे तो यही बनेगा, इसलिए 1 3 4 नहीं करना, वो फिर से 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नहीं लगेगा, हम इसकी जगह कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर। तो कंपाउंड हमारा कितना बन जाएगा? 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला 1 पे है, 3 पे, 5 पे, 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। बाकी नाम इसका आप आगे खुद लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी होगा। इसके अलावा आप बना के देख लेना, कोई और स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। अगर बन जाए बाय चांस तो मेरे को कमेंट करके बता देना सर ये भी बन रहा है। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास कौन सा है? टेट्रा हेलो एरीन। टेट्रा हेलो एरीन में क्या है सर? 4 हेलोजन लगाने, 4 लगाने, तो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है ये भी देख लो। 4 हेलोजन की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बनेगी देखो।
सर कहाँ कहाँ बन सकती है? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। 4 तो ये बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे की जगह 5वें पे लगा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। सर इसके अलावा कोई और नहीं बनेंगे, आप बना के देख लेना। ये लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं आपसे पूछूं बता दो भैया कौन कौन से कहाँ कहाँ बनने। ये रिकॉर्डेड है, इसलिए आपको बाकी आप खुद बना के देख लेना, पूछ नहीं रहे। आप पहले बना के देखो, उसके बाद आप लेक्चर को देखिएगा, ठीक है? तो आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा 1,2,3,4 टेट्राक्लोरो बेंजीन, ठीक है? बेंजीन, ठीक है, ओके। इसमें क्या हो जाएगा? 1,2,3,5 टेट्राक्लोरोबेंजीन। इसका क्या हो जाएगा? 1,2,4,5 टेट्राक्लोरोबेंजीन। आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी थी, इसलिए हम यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा नहीं ले रहे और ये बड़ी आसान सी चीज़ें होती हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास है, क्योंकि हेलो एल्केन में हम इतना सारा टाइम लेंगे, इसलिए हमने सोचा कि इसमें टाइम ना लेते हुए सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से और जल्दी से कवर करें। टेट्रा हो गया, अब हम करेंगे पेंटाहेलोएरीन। पेंटाहेलोएरीन, पेंटा का मतलब 5 हैलोजन लगनी है। सर कहाँ लगाओगे? इसका तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, आप देख लेना। 1 2 3 4 5 पेंटाक्लोरोबेंजीन। इसके बाद लास्ट हमारे पास होता है नंबर 6, दैट इज हेक्सा हेलोएरीन। हेक्सा हेलोएरीन, और हेक्सा हेलोएरीन की अगर हम बात करें, हमारे पास ये रिंग रहेगी। हेक्सा मतलब कितने हैलोजन लग जाएंगे? 6 हैलोजन लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसका नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है। उम्मीद करते हैं आपको नेमिंग भी समझ में आ गई होगी और साथ के साथ क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। अब सारा का सारा कंक्लूजन सुन लीजिए क्या है। सर हेलोएरीन क्या है? हेलोएरीन हेलोजन डेरिवेटिव होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपने क्लास 11 में बहुत सारे पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो बस एक अपने दिमाग में रखिए, वो है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ही आपके पास सिलेबस में है, तो ये इसी से डेरिवेटिव होंगे। अगर इस बेंजीन रिंग पर कोई भी हाइड्रोजन हटाकर मैं कोई भी ग्रुप लगा दूं, वो उसका डेरिवेटिव बन जाता है। अगर मैं हेलोजन लगा दूं तो उसको हेलोजन डेरिवेटिव कहेंगे, उसी को हम हेलोएरीन के नाम से जानते हैं। कितने टाइप का होता है सर? एक हेलोजन लगाया मोनो हेलोएरीन, 2 लगाए डाई हेलोएरीन, 3 लगाए हैं ट्राई हेलोएरीन, 4 लगाए हैं टेट्रा हेलोएरीन, 5 लगाए हैं पेंटा हेलोएरीन, 6 लगाए हैं तो हेक्सा हेलोएरीन। इससे ज़्यादा लगा नहीं सकते क्योंकि कार्बन ही हमारे पास कितने होते हैं? 6 होते हैं, और सबकी मैंने नेमिंग भी बता दी, और किस में कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सर बस इतना ही करना था। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने काम पर, जिसके लिए हमने एक्चुअल में लेक्चर स्टार्ट किया है, जिसके लिए हम आए हैं। तो ये छोटा सा पोर्शन था जो हमने पहले करा दिया है। मेजर पोर्शन जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो तो अब स्टार्ट होता है। वो है हमारे पास 2 चीजें, एक है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन, ठीक है? ओके चलिए, प्रिपरेशन मतलब किस तरह से बना सकते हैं वो हमें बता दीजिए। तो देखो, जैसे हमने हेलो एल्केन पढ़ा था, हेलो एल्केन को बनाने के लिए हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी थी। फ्रॉम एल्कोहल पढ़ा था, फ्रॉम एल्केन पढ़ा था, फ्रॉम एल्कीन पढ़ा था, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज पढ़ा था। 4 टाइप की प्रिपरेशन रिएक्शंस थे हेलो एल्कीन के अंदर। मैं आपको बता दूं हेलोएरीन में मात्र 2 है। कौन कौन सी? पहला हेलोजिनेशन है, पहला है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। सर हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का जुड़ना, राइट? हेलोजन लग जाती है, सब्स्टिट्यूट करती है। कुल मिलाकर जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, मैं इसकी रिएक्शन हेलोजन से करा रहा हूँ। एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर हम यूज करते हैं FeCl3 या फिर Fe को भी यूज करते हैं, जो आपस में रिएक्शन करने के बाद करता क्या है? बेंजीन्स के किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाता है, एक हाइड्रोजन हट के Cl के साथ HCl निकाल लेता है, बाकी Cl जाकर जुड़ जाता है। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म क्या है?
ये हम आने वाले अभी थोड़े टाइम बाद ही जानने वाले हैं कि एक्चुअल में हैलोजनेशन की क्या मैकेनिज्म होती है, ये हैलोजन आके लगता कैसे, ठीक है। अभी उसको हम जानेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए, अगर हमारे पास बेंजीन है सीधा जाके हैलोजन जाके लग जाएगा। अगर इस पर कोई एल्किल ग्रुप में लगा दूं, मान लो CH3 लगा दिया, इसका नाम क्या है, बेंजीन, इसका नाम बेंजीन है। इसका नाम क्या होता है, टोलुइन नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, टोलुइन होता है। अगर मैं इसका हैलोजनेशन कराता हूँ, मान लो इसका हैलोजनेशन कराता हूँ, Cl जाके लगेगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक नहीं आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कितने बनेंगे, 2। आप कहेंगे सर 2 क्यों बनने, तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, कुछ टाइम रुकिए, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे हेलो एरीन में, तो इन सभी सवालों के जवाब वहां पर हम बहुत अच्छे से जान लेंगे कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट क्यों बने। यहाँ पर तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ये तो पता ही आपको, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 में से कहीं भी आप जोड़ दो एक कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन जब हम टोलुइन का हैलोजनेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है हमारे पास ऑर्थो वाला, एक बनता है हमारे पास पैरा वाला। क्यों बनना है सर ऑर्थो, क्यों बनना है पैरा, मतलब 2 क्यों बनना है, अच्छा मेटा वाला क्यों नहीं बनना है, ये इन सवालों के जवाब जो है अभी हम कुछ टाइम बाद ही देने वाले हैं। अच्छा मैंने एक टर्म अभी बोला आपको, ऑर्थो मेटा पैरा, ये आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है ना तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए भाई, बहुत काम आने वाले हैं। जैसे हमारे पास कोई बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, ये हमारे पास में कोई भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर कोई भी हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको याद रखना जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा होता है हम उस कार्बन को इप्सो कार्बन कहते हैं, उस कार्बन को हम इप्सो कहते हैं। सर इप्सो के बराबर वाले दोनों कार्बन, इनको हम ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। ऑर्थो से नेक्स्ट वाले जो कार्बन होते हैं दोनों, इनको हम मेटा कहते हैं, ये भी मेटा है, ये भी मेटा है। और जस्ट इप्सो के सामने वाला जो होता है उसको हम पैरा कहते हैं। तो याद रखना ऑर्थो मेटा पैरा इप्सो, ये हमारे पास 4 पोजीशन होती है किसी भी रिंग के अंदर। तो इसको आप नोट करके लिख लेना, और आने वाली रिएक्शंस में हम इनका नाम लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हम ऑर्थो की बात कर रहे हैं, कहाँ मेटा की बात कर रहे हैं और कहाँ पर हम पैरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अपने कहाँ तक कर चुके हैं भाई, हाँ प्रिपरेशन कर रहे थे। तो पहला तो हैलोजनेशन है, मतलब आप हैलोजनेशन मतलब हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो वहां से आप हेलो एरीन मिल सकता है, सीधे बेंजीन ले लो या फिर उसका कोई एल्किल डेरिवेटिव ले लो। एल्किल डेरिवेटिव में हमारे पास 2 बनते हैं, एक ऑर्थो होता है, दूसरा हमारे पास पैरा होता है। इसका रीजन क्या है वो हम अभी आने वाले इसी टाइम में हम जानेंगे। अगर आज के लेक्चर में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो आज ही जानेंगे, और अगर उतना टाइम नहीं बचता तो कल के लेक्चर में हम तो डेफिनेटली उसको जान ही लेंगे, ठीक है। ओके, दूसरी रिएक्शन जो हमारे पास है भाई प्रिपरेशन की, वो है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। अच्छा सर सैंडमेयर रिएक्शन को ना डायरेक्टली हम नहीं पढ़ते, हमारे पास ये होता है रिंग, और इस रिंग से लगा हुआ मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया, किसी भी कहीं भी लगा सकते हैं, NH2 लगा दिया, NH2। सर इसका नाम होता है एनिलीन, इसका नाम होता है एनिलीन, ठीक है सर, एनिलीन इसका नाम होता है, ठीक है। अब एनिलीन की रिएक्शन हम सबसे पहले कराते हैं NaNO2 और HCl के मिक्सचर से। तो जब हम इससे कराते हैं तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है ना इसको हम एमीन बोलते हैं, और एमीन वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो इस रिएक्शन को वहां पर हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इसका काम होता है NH2 को N2Cl में चेंज कर देना। अगर मान लीजिए देखो सुनो, ये भी बता दें आपको, यहाँ पर Cl है तो Cl लगेगा, और Br है तो Br लगेगा, X है तो खाली आप X लगा सकते हो, N2X, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन डाई, डाई क्या मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, एजोनियम, ईएम मतलब होता है पॉजिटिव, और ये हमारे पास सॉल्ट हो जाएगा। क्या हैलाइड, हैलाइड क्या एक्स है ना, सॉल्ट बोल देता हूँ इसको, ठीक है सॉल्ट। तो ये हमारे पास है बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट,
या बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। ये हमें पहले बनाना होता, तभी हम सैंडमेयर रिएक्शन कर सकते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन को डायरेक्ट नहीं करा सकते, ये डायरेक्ट सैंडमेयर रिएक्शन नहीं देता। पहले हमें सैंडमेयर रिएक्शन कराने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है, और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने की इस प्रोसेस को हम डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। ऐसे हम डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। फिर कहते हैं सर सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? तो भाई ये जो आपने बना है ना अभी, कौन, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, ये जो हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, बस इसकी रिएक्शन आपको करानी होती है। किससे करानी होती है सर? अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो Cu2Cl2 से, तो होगा क्या सर? सबसे पहले तो N2 एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहां क्या बनेगा? रिंग। Cl जाके जुड़ेगा, X जो है वो Cu के साथ चला जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो Cu2Br2 से, सेम कहानी, N2 निकल जाएगा सर, और यहां बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। याद रखना है, सैंडमेयर रिएक्शन क्लोरोबेंजीन बना सकता है, ब्रोमोबेंजीन बना सकता है, आयोडोबेंजीन बिल्कुल नहीं बनाता, फ्लोरोबेंजीन बिल्कुल नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता वो उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल दे रखा है वहीं पे, क्योंकि वहां पर उन्होंने बोला है, तो वही क्वेश्चंस आते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, इस वाले चैप्टर में आपको वो वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे कि आपका आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बनता या फ्लोरोबेंजीन क्यों नहीं बनता। हाँ, क्या बनता है ये पूछा है हमसे, है ना। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन इससे बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। आपको सर Cu2I2 डाल दूं तो क्या मेरे को आयोडोबेंजीन मिल जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए मुझे आयोडोबेंजीन बनाना है, इसी से बनाना है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो भाई यहाँ पर आपको Ki से रिएक्शन करानी पड़ेगी। जैसे आप Ki से रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या होगा? जो N2 है वो बाहर निकल जाएगा, जो K है वो X के साथ KX बना लेगा, और बाकी जो I है वो जाके लग जाता है, और यहाँ पर ही हमारे पास आयोडोबेंजीन। सर ये दो ही रिएक्शन है हमारे पास हेलो एरिन बनाने के लिए आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो हेलो एरिन को हम दो तरह से किस किस रिएक्शन से बना सकते हैं भाई? पहला हेलोजनेशन, बेंजीन का हेलोजनेशन करेंगे, हेलोबेंजीन बन जाएगा। एल्किल डेरिवेटिव का होगा तो दो कंपाउंड बनते हैं, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला, ठीक है। इसके अलावा दूसरी सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन को कराने से पहले हमें पहले डाइएजोटाइजेशन कराना पड़ता है, फिर उसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन करा सकते हैं। और सैंडमेयर रिएक्शन में भी क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन का कोई चांस नहीं, आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते। आयोडोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो आपको Ki के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, बस इतना ही जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना। अब हम बात कर लेते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस के। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन। अगर हम हेलो एरिन की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो भाई देखो, हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था कि सर केमिकल रिएक्शन तीन टाइप की होती है। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन विद मेटल। भाई ये तीन पढ़ी थी। मैं आपको बता दूं हेलो एरिन में भी तीन टाइप की होती है। पहली होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरी होती है रिएक्शन विद मेटल। आप ये नहीं पूछोगे कि सर न्यूक्लियोफिलिक कौन सी, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं। मैं बहुत प्यार से बहुत बार आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। फर्स्ट वाली रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत गर्मी बढ़ रही है भाई, पागल हो रखे हैं गर्मी पर पसीने की वजह से, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला तो क्वेश्चन ये आता है सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हेलो एल्केन भी देते हैं और हेलो एरिन भी देता है।
हेलो एल्किन, हेलो एरिन। अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसका रेट ज्यादा, कौन फास्ट रिएक्शन देगा, आप इजीली बोल दोगे सर हेलो एल्किन। फास्ट रिएक्शन कौन देता है, हेलो एल्केन हमारे पास बहुत फास्ट रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, हेलो एल्केन देते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक टर्म और एक स्टेटमेंट। क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पर हम लिख देंगे कि जो हेलो एरीन है, हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए जो हमारे पास हेलो एरीन होती है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। और रिएक्टिविटी इसकी कम क्यों होती है, तो मैं आपको बता दूं, इसके हमारे पास बहुत सारे तरीके होता है। रेजोनेंस एक इसका रीजन होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका एक रीजन होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इसका एक रीजन होता है, हिंड्रेंस इसका एक रीजन होता है। तो कई सारे रीजन होते हैं और उन रीजन्स को हम करेंगे भाई अगली क्लास में। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वैसे हालत ख़राब हो रखी है। लेक्चर तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है पर हम सोचे थे कि आज के लेक्चर में हेलो एरीन को ख़त्म करेंगे बट नहीं कर पा रहे हैं ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से। चलो बाकी करते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि गर्मी का लेवल बहुत बढ़ गया भैया। ओके, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।